हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किशोरी क्लासेस पे। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज हम बात कर रहे हैं सब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का, जो मैं है मेटल और नॉन मेटल पे। इस पे 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखे जाते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो लास्ट तक बने रहें। और इसमें हम जो जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो सारे सेलेक्टेड हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अपना पेन और कॉपी लेके बैठे और नोट साथ साथ में बनाते रहें, ताकि आपको याद रहे, रिवीजन में आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो ऑन द बेसिस ऑफ मेटल ऑन नॉन मेटल। तो सबसे पहला जो टॉपिक जो पूछा गया क्वेश्चन है वो है मेटल की जो प्रॉपर्टी है। ये जब देखो किसी भी मेटल को जब हम एक छोटी पतली तार के अंदर ड्रॉन करते हैं, जब खींचते हैं, तो उसको आप क्या बोलते हो? उस प्रॉपर्टी का नाम है डक्टिलिटी। मतलब ये एक तरह की प्रॉपर्टी है मेटल्स की, ठीक है। उसके बाद है, जब भी आप मेटल को हैमर्ड के साथ, जब भी हथौड़े के साथ पीटोगे, तो जब उसको आप शीट में कन्वर्ट करते हो तो उसको बोलते हैं मेलेबिलिटी। ये भी एक प्रॉपर्टी है मेटल की। उसके साथ साथ क्या मेटल गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का? यस, हाँ, वो हीट को भी कंडक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी करंट वगैरह भी उसमें पास होता है। और उसके साथ साथ है कि कौन सी मेटल ऐसी है जो रूम टेम्परेचर पे रूम टेम्परेचर पे कैसी होती है? तो जितनी भी मेटल है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में मिलती हैं, ठोस फॉर्म में मिलती हैं, एक्सेप्ट एक को छोड़ के, जो जिसका नाम है मरकरी। याद रखना, मरकरी जो है एक ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड स्टेट में होती है। उसके साथ साथ है कौन सी नॉन मेटल ऐसी है जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की? तो वो पहली बात तो है कि जो नॉन मेटल होते हैं वो कंडक्टर नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी की, तो वो इंसुलेटर होती है। पर एक है जो गुड कंडक्टर है, जो है ग्रेफाइट। ये भी आप याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद है कौन सी नॉन मेटल ऐसी है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होती है? वो ब्रोमाइन है। तो याद रखना, अगर मेटल पूछा है तो मरकरी है, अगर नॉन मेटल पूछा है लिक्विड टेम्परेचर पे रूम पे, तो आपकी ब्रोमाइन है। उसके साथ साथ है कौन सी नॉन मेटल ऐसी है जो मेलेबल भी है और ब्रिटल भी है? तो वो आप की मतलब नॉन मेटल मेलेबल होती है कि ब्रिटल? तो ब्रिटल ही चलेगी। उसके बाद है क्या मेटल, मोस्ट ऑफ द मेटल कैसी होती है? लस्टेरियस। लस्टेरियस मतलब क्या मतलब है? उनके अंदर चमक प्रेजेंट होती है, मतलब दूर से शाइनिंग करती है मोस्ट ऑफ द मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी जो अर्थ है उसके क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सी मेटल पाई जाती है? तो वो पाई जाती है एल्युमिनियम। उसके बाद है कौन सी नॉन मेटल हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर पाई जाती है? वो पाई जाती है ऑक्सीजन। ये भी आप याद रखोगे, अगर मेटल है तो एल्युमिनियम है और नॉन मेटल है तो आपकी ऑक्सीजन है। उसके बाद है जो मेटल है एक्सट्रैक्ट की जाती है बॉक्साइट ओर से, वो कौन सी की जाती है? देखो, एल्युमिनियम का जो ओर है वो बॉक्साइट है, ये भी आप याद रखोगे, यही मेटल एक्सट्रैक्ट की जाती है। और उसके बाद है आयरन किससे एक्सट्रैक्ट की जाती है? हेमाइट से। ये भी आप हेमाटाइट से याद रखोगे। उसके बाद है जो जिंक का जो मेन और है उसका नाम क्या है? जिंक ब्लैंडी, जिसको ZnS बोला गया है। और उसके साथ साथ कौन सा मेथड है जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, कौन से मेथड से आप एक्सट्रैक्ट करते हो? तो वह इलेक्ट्रोलाइसिस। तो उसके बाद है कौन सा मेथड है जो मॉडरेटली रिएक्टिवली मेटल्स के लिए एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है? वो है रिडक्शन विद द कार्बन। नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा कि जो आपका चार्ज है मेटेलिक आयंस के ऊपर, वो कैसा होता है? वो पॉजिटिव होता है, और जिसको आप कैटाइन भी बोलते हो। और जो नॉन मेटेलिक होते हैं उनके ऊपर आयन होते हैं, उनके ऊपर कौन सा उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? वो नेगेटिव होता है, जिसको आप एनाइन बोलते हो, ठीक है। तो जब भी आप प्योरीफाई करते हो मेटल्स को, तो कैसे करते हो? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से। एलॉय होती क्या है? जब भी आप एक दो से ज़्यादा मेटल्स को और आपस में मिलाते हो, मिक्स करते हो, उसको आप एलॉय बोलते हो। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जब भी आप किसी मेटल और नॉन मेटल को आपस में मिलाते हो, जो उनसे बन के आता है, दैट इज कॉल्ड एलॉय। मिश्र धातु इसको बोलते हैं। उसके बाद है सिनेबार, जो है वो मेटल है जो जिससे क्या एक्सट्रैक्ट किया जाता है? मरकरी। उसके साथ साथ है मेटल जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव है, वो है आपका पोटाशियम। और जो सबसे कम रिएक्टिव होता है गोल्ड, इसीलिए हम ये बहुत महंगा होता है, हाई हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि जो एल्कली मेटल है उनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर में दो। तो आपके यहाँ सबसे पहला आता है पोटाशियम, देन सोडियम आता है, फिर लिथियम आता है। उसके बाद है, अगर पूछा गया है कि कौन सी नॉन मेटल है जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, तो वो आपकी है फ्लोरीन। उसके बाद पूछा गया है कि जब रिएक्टिविटी चेंज होती है, चेंज डाउन होती है ग्रुप में फॉर एल्कली मेटल, तो वो क्या होगी? वो हमेशा इंक्रीज होगी। उसके बाद पूछा गया है कि रिएक्टिविटी चेंज डाउन होती है जब हेलोजन की बात करें, तो वो डिक्रीज होती है।
उसके बाद है जब मेटल रिएक्ट करती है वाटर के साथ तो विग्रियसली, तो वो कौन सी है, वो है सोडियम। उसके बाद है कौन सी नॉन मेटल है जो पानी के साथ मिलकर एक एसिड बनाती है जिसका नाम है सल्फर। उसके बाद जब मेटल रिएक्ट करते हैं आप ऑक्सीजन के साथ, वो क्या बनाएगी, तो वो बनाएगी मेटल ऑक्साइड। और जब नॉन मेटल पानी के जो सॉरी जब नॉन मेटल रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ तो वो फॉर्म करेगी मेटल ऑक्साइड। और जब नॉन मेटल रिएक्ट करेगी विद ऑक्सीजन तो वो क्या बनाएगी, नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगी वो। ठीक है। उसके बाद है हमारा कि जो एल्युमिनियम है उसको आप क्यों यूज़ कर, जो एल्युमिनियम है उसको कॉमनली कहाँ यूज़ किया जाता है, एयरक्राफ्ट बॉडी बनाने में, विमान की जो बॉडी वगैरह होती है उसको बनाने में हम यूज़ करते हैं। कॉपर को किस लिए यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर उसको इलेक्ट्रिक वायरिंग के लिए, जो तारे वगैरह होती हैं उसके अंदर कॉपर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जो ग्लैवेनाइजिंग आयरन है तो उसके लिए कौन सी मेटल का यूज़ किया जाता है, उसके लिए जिंक का यूज़ किया जाता है। जो प्राइमरी यूज़ है मरकरी का वो क्या है कि वो थर्मामीटर वगैरह में यूज़ किया जाता है ताकि आप टेम्परेचर वगैरह का पता लगा सकें। उसके बाद कौन सी नॉन मेटल है जिसको यूज़ करते हैं प्योरीफिकेशन के लिए, तो वो है आपकी क्लोरीन। उसके बाद कौन सी मेटल है जो ज्वेलरी बनाने में यूज़ की जाती है, वो है आपकी मेनली गोल्ड। उसके बाद है जो यूज़ है टंगस्टन का, टंगस्टन का जो यूज़ किया जाता है इन फिलामेंट में किया जाता है लाइट बल्ब के लिए, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट और वो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद है कौन सी मेटल है जिसको कॉइन में यूज़ किया जाता है, वो आपकी निकल है। उसके बाद कौन सी नॉन मेटल है जिसको आप फर्टिलाइज़र में यूज़ करते हो, जो वो आपकी फॉस्फोरस है। और जो ग्रेफाइड है उसको यूज़ किया जाता है एक एज अ ल्यूब्रिकेंट और आपके इलेक्ट्रोड्स के तौर पे उसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पूछा गया है इसमें क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट है आपका कि जो आयरन है जब भी वो ऑक्सीजन और पानी के साथ मिलेगी तो वो क्या बनाएगी, रस्ट, जिसको आप जंग बोलते हो। तो जो फॉर्मूला है रस्ट का वो क्या है, Fe2O3 डॉट, हमें नहीं पता कितने मोलिकुल्स ऑफ वाटर है तो उसको एक्स की फॉर्म में डाल दिए जाते हैं। ठीक है। जब भी मेटल को आप रिएक्ट करोगे एसिड के साथ तो क्या बनाएगी, वो बनाएगी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगी। एसिड के साथ हमेशा हाइड्रोजन गैस बनती है। और जब भी आप नॉन मेटल को एसिड के साथ जब भी आप रिएक्ट कराओगे तो वो कुछ भी रिएक्शन शो नहीं करती। जब आप कैल्शियम को रिएक्ट करते हो वाटर के साथ तो क्या बनेगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगी और हाइड्रोजन बनेगी। ठीक है। और उसके साथ साथ है जब भी आप कौन सी गैस बनती है जब आप जिंक को डाइल्यूट HCl के साथ करते हो, तो एसिड है HCl। तो जब मैंने पहले ही बोला है कि जब भी एसिड के साथ आप रिएक्ट कराओगे तो आपकी हाइड्रोजन तो लिबरेट होगी। उसके बाद है जब भी आप बर्निंग करते हो मैग्नीशियम की इन एयर तो क्या बनेगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। और उसके बाद है जब भी सल्फर डाइऑक्साइड डिसॉल्व करते हैं पानी के अंदर तो क्या होगा, तो वो बनाएगा फॉर्म सल्फरस एसिड बनाएगा H2SO3। उसके बाद है मेटल जो एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड बनाती है वो आपकी एल्युमिनियम है। और कौन सी नॉन मेटल है जो रिएक्ट करती है हाइड्रोजन के साथ और क्या बनाती है, अमोनिया, तो वो है आपकी नाइट्रोजन। तो नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट आपका पूछा गया है कि कौन सी नॉन मेटल जो मेटल है वो कोज करती है कोरिजन, तो वो है आपकी आयरन, क्योंकि इसके ऊपर जंग लग जाता है। कौन सी नॉन मेटल है जिसकी वजह से एसिड रेन होती है, तो वो है आपकी सल्फर SO2 और सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में। कौन सी ऐसी मेटल है जो पानी को ख़राब करती है, कंटेमिनेटेड कर देती है, वो है आपकी लेड, इसकी वजह से कैंसर भी होता है। उसके बाद है कौन सी मेन पॉलिटेंट है जो स्मोक फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, वो है O3, जिसका जो O3 है और ये क्या करती है, हमें UV रे से बचाती है। और कहाँ प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है हमारे एटमॉस्फेयर में जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फियर। और कौन सी एलिमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस गैस के लिए, तो वो है कार्बन, किस फॉर्म में है, CO2 की फॉर्म में है। मरकरी का सबसे हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है, ये न्यूरोटॉक्सिक होती है। न्यूरोटॉक्सिक मतलब ये ब्रेन के लिए टॉक्सिक प्रोड्यूस होती है। और उसके बाद है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कौन सी गैस करती है, वो सल्फर डाइऑक्साइड है SO2। और कौन सी मेटल है जो ब्लू बेबी सिंड्रोम करती है, तो वो है आपके नाइट्रेट। ये मेटल तो नहीं है पर ये जब पानी के साथ मिलती है तो ये कंटेमिनेटेड करती है, जो बच्चा है वो ब्लू कलर का हो जाता है। उसके साथ साथ है जो लीचिंग ऑफ मेटल क्या कोज करती है, जब आप उसको रिफाइन कर रहे हो तो वो एसिड रेन प्रोड्यूस करती है। उसके साथ साथ कैटालिटिक कन्वर्टर में कौन सी मेटल यूज़ की जाती है, प्लैटिनम। कैटालिटिक कन्वर्टर में क्या होता है, जब भी आप पेट्रोल वगैरह हम जलाते हैं तो इनमें जो पोल्यूशन है उसको ये कैटालिटिक कन्वर्टर आपकी नॉन हार्मफुल गैसेस के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो वो कौन सी मेटल है, वो प्लैटिनम है।
नेक्स्ट आपका जो पूछा है वो सब पूछा है कि सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस बताओ, वो है आपका डायमंड। और सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होता है, वो टंगस्टन, जो कि आपके बल्ब वगैरह में यूज़ करते हैं फिल एज अ फिलामेंट। सबसे आपकी सॉफ्टेस्ट मेटल कौन सी है, वो आपकी सीजियम है। और उसके बाद सबसे जो नॉन मेटल है जो कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी को, वो है आपकी ग्रेफाइट। और सबसे लो डेंसिटी किसकी है, लिथियम की है। जो नॉन मेटल है वो तीन स्टेट में है, कौन कौन सी, वो अगर सल्फर की बात करें वो सॉलिड फॉर्म में है, ब्रोमाइन की बात करें लिक्विड फॉर्म में है, और नाइट्रोजन की बात करें तो गैस फॉर्म में है। और सबसे लेस्टीरियस मेटल कौन सी है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा चमकदार है, तो वो आपकी सिल्वर है। सब ऐसी नॉन मेटल जो सबसे हार्डेस्ट है वो डायमंड है। और कौन सी मेटल है जो मैग्नेटिक है, वो है आपकी आयरन है। और ऐसी नॉन मेटल जो येलो इन कलर है, वो है आपकी सल्फर। अब हम बात कर रहे हैं मेनली पीरियोडिक टेबल्स की। जो आपकी मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल में किस साइड हैं, वो लेफ्ट साइड में है और कुछ सेंटर में भी है। उसके बाद है जो नॉन मेटल है पीरियोडिक टेबल में किस साइड में है, वो राइट साइड में है। जो नॉबल मेटल्स हैं वो ग्रुप कौन से ग्रुप में आती हैं, ग्रुप की बात हो रही है, वो 11 नंबर ग्रुप के अंदर आती हैं। और हेलोजन कौन से ग्रुप में आती हैं, वो 17 नंबर ग्रुप के अंदर आती हैं। एल्कली मेटल कौन से ग्रुप में आती हैं, वो ग्रुप नंबर 1 में आती हैं। और उसके बाद है जो ग्रुप 2 है मेटल, कौन सी मेटल बिलोंग करती है उसमें, वो उसमें कैल्शियम कर रही है। उसके बाद है जो लेंथेसाइड्स पीरियड है, वो कौन से नंबर पे है, लेंथेसाइड है वो 6 नंबर पे है। जो एलिमेंट्स है मेटलॉइड, वो कौन सा एलिमेंट है जो मेटलॉइड है, वो है आपका सिलिकॉन। कौन सा नॉन मेटल है जो बिलोंग करती है 16 ग्रुप को, वो है आपकी ऑक्सीजन। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है हमारा, फ्लोरीन। उसके बाद उसके बाद है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमारी हीमोग्लोबिन होती है उसके अंदर कौन सा मेटल होता है, उसके अंदर आयरन होता है। और एक नॉर्मल इंसान के अंदर 12 से जो 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है उसके 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर, ये भी आप याद रखोगे। कौन सी नॉन मेटल है जो ब्रीदिंग के लिए ज़रूरी है, ऑक्सीजन। कौन सी मेटल है जो हमारी बोन्स के लिए ज़रूरी है, वो है आपकी कैल्शियम। कौन सी नॉन मेटल है जो प्रोटीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपकी नाइट्रोजन है। कौन सी नॉन मेटल है जो आपके नर्व फंक्शन के लिए जरूरी है, वो है आपकी सोडियम। कौन सी नॉन मेटल है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, वो है आपकी कार्बन इन दी फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और बनाएगी क्या, वो C6H12O6 बनाएगी, ग्लूकोज प्लस बनाएगी और ऑक्सीजन को छोड़ती है। कौन सी नॉन मेटल एलिमेंट है जो थायराइड हार्मोन के लिए ज़रूरी है, जो गले में होता है थायराइड ग्लैंड, उसकी बात कर रहे हैं, आयोडीन। और कौन सी मेटल है जो ब्लड क्लोटिंग के लिए ज़रूरी है, जो जब भी हमें चोट वगैरह लगती है तो उसमें थक्का बनाने में हेल्प करती है, ज़्यादा ब्लड ना लॉस होए, तो वो है आपकी कैल्शियम। कौन सी नॉन मेटल है जो ओजोन में एग्जिस्ट करती है, तो वो ऑक्सीजन, तो ओजोन का फॉर्मूला है O3। तो उसके साथ साथ है कौन सी मेटल है जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर होती है, वो है आपकी कोबाल्ट। और लास्ट में हम बात कर रहे हैं कि कौन सी मेटल है जो पानी में फ्लो कर जाती है, तैर सकती है, तो वो लिथियम है। कौन सी नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर है हीट की, वो डायमंड है। कौन सी मेटल है जिसकी डेंसिटी क्लोज है किसके, एयर के, तो वो लिथियम है क्योंकि ये बहुत लाइट होती है। उसके बाद कौन सी मेटल है जो बर्न होती है तो वाइट रंग की फ्लेम देती है, तो वो आपकी मैग्नीशियम है। कौन सी नॉन मेटल है जो पॉइजनस है, तो वो आर्सेनिक है, कैंसर कोजिंग भी है ये हमारी बॉडी के लिए। कौन सी मेटल है जो कि लिक्विड है अंडर फ्रीजिंग कंडीशन में, तो गैलियम है। कौन सी एलिमेंट है जो हमारे पटाखों वगैरह में यूज़ किया जाता है आतिशबाजी में, तो मैग्नीशियम है। कौन सी मेटल है जिसको एमलगम की तौर पे यूज़ किया जाता है, एमलगम फॉर्म करता है, तो वो आपकी मरकरी है। कौन सी एलिमेंट है जो सेमीकंडक्टर है, वो आपका सिलिकॉन है। और कौन सी मेटल है जो ग्लो करती है डार्क में, रेडियम, जो उसमें यूज़ की जाती है आपकी घड़ी वॉच वगैरह में यूज़ की जाती हैं। तो मेटल और नॉन मेटल के क्वेश्चन इतने ही। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच। अगर आप पहली बार आए हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जितने भी मैंने दूसरे जो आपके क्लासेस ली हुई हैं तो मैं इनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक यू सो मच।